अस्सलाम वालेकुम। चंद बातें आज तक कुछ चीज़ें समझ आई हैं तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरा बेटा 7 साल का हो गया। तो 7 साल में ये समझ आया कि आपका बच्चा जो 1 से 7 साल तक का हो तो उस दौरान क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे वीडियोस हैं पेरेंटिंग पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पे, बच्चों की तरबियत पे सोशल मीडिया में। ऑब्वियसली मैं भी देखता था क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में जब आपकी औलाद होती है, आप बाप बनते हो या माँ बनते हैं आप, तो इंसान को ना फिक्र फिर सताती है कि मेरे बच्चे की तरबियत, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे की तरबियत उससे बेहतर हो। यानी हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा दुनिया का सबसे बेस्ट, उसका करियर हो, हर चीज़ में वो शानदार हो। इसलिए बचपन से ही माँ बाप की बड़ी फिक्र होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए माँ बाप हमेशा चाहते हैं जो भी पेरेंटिंग के जो भी तरीके हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो अपनाएं, अपने बच्चे पे अप्लाई करें। लेकिन इसमें कभी बहुत सारे बच्चे वो प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली माँ बाप हमेशा, कुछ माँ बाप, सारे नहीं, बच्चों को पुश करते हैं। और छोटा बच्चा, ऑब्वियसली हर बच्चे की कैपेसिटी भी टाइम डेवलप होती है। बच्चा 1 साल का है, 2 साल का, हर साल उसकी मेंटल कैपेसिटी, हेल्थ, जो उसकी हेल्थ होती है, हेल्थ स्ट्रेंथ वो बढ़ जाती है और अकॉर्डिंगली ही वो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें टॉलरेट करता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स बच्चों को बहुत पुश करते हैं। यानी बच्चा 3 साल का है और आप चाहते हो कि जो नॉर्मली 10 साल पे होना चाहिए, यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 3 ईयर और 4 ईयर चाइल्ड। ऑब्वियसली वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा एंड उसका बड़ा नेगेटिव, उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो सिंस आई हैव लिव्ड दिस पीरियड, अब मुझे अब तक ये बात समझ आई कि 7 साल तक बच्चे को ना, बिल्कुल जो हम ये आजकल जो ये ट्रेंड बना है ना, क्रचेस में डालना, 3 साल पे ही बच्चे को प्री स्कूल में, नर्सरी, दिस इज ऑल नॉनसेंस। मेरे हिसाब से मुझे ये समझ बात आई। क्योंकि जब आपका यहाँ बच्चा पैदा होता है, आप समझो वो एक नई दुनिया से आता है, एक दूसरे आलम में माँ की जो वो इसमें होता है, उससे वो सेंसरी वर्ल्ड में आता है। एक बच्चा माँ की, आई मीन उस आलम से जब इस आलम में आता है, तो वो उस आलम में जहाँ उसको सब मिलता है, उसकी विद हेल्प ऑफ हर मदर, थ्रू हर मदर हम कहेंगे। जैसे यूट्रस में बच्चा है तो थ्रू प्लेसेंटा सब मिलता है उसको। तो उसको उस टाइम नहीं पता होता कि जब मैं बाहर जाऊंगा वहां पे देयर विल बी वर्ल्ड लाइक दिस, एक बाप होगा। इवन उसको ये भी, माँ की इसमें यूट्रस में रहने के बाद भी बच्चे को ये नहीं होता पता कि बाहर ही मेरी माँ होगी। ये जो ये वर्ल्ड है ना, हमारी वर्ल्ड, ये सेंसरी वर्ल्ड है। अब सोचो उस आलम में बच्चे को नहीं पता बाहर एक चीज, एक का बाप होगा, माँ होगी, भाई होगा, बहन होगा। तो उसको इन चीज़ों का नहीं पता बिकॉज वो डिफरेंट वर्ल्ड है। एंड जब बच्चा पैदा होता है तो वो सेंसरी वर्ल्ड में आता है। अब सेंसर अल्लाह चाहते तो बच्चा पहले दिन ही से चलता है। तो पहले दिन से दुनिया में कोई बच्चा आज तक चला है? अगर आपने गौर फिक्र किया हो, जो भी अल्लाह ने तकरीबन स्पीसीज बनाई है ना, सिर्फ इंसान में ही स्ट्रगल है। आप समझे, एक गाय बच्चा देती है, वो कुछ टाइम के बाद ही स्टैंड्स अप एंड ही वॉक्स। अंडों से चूजे निकलते हैं और कुछ दिन टाइम के बाद वो चलने फिरने लगते हैं। सिमिलरली बर्ड्स, वो अपने घोंसलों में माँ उनको होती है, कुछ टाइम के बाद वो उड़ने लगते हैं एंड दे बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। लेकिन अल्लाह ने इंसान इंसान के बच्चे में ये नहीं रखा। बच्चा जब होता है कितना मोहताज होता है पहले। उसको पहले है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जो उसको दूध के लिए वो हमेशा चिल्लाएगा। उसके सिर्फ हाथों में पावर होती है, पैरों में जान नहीं होता। वो खड़ा नहीं, वो बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता, ही कैन नॉट टर्न अराउंड। तो स्लोली स्लोली बच्चे को अल्लाह ने जो स्ट्रगल रखी है ना इंसान में, हर चीज़ स्लोली 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 उसको डेवलप होती है। वो जिनको हम मेडिकल साइंस में माइलस्टोन कहते हैं। एक एक कुछ टाइम के बाद वो ग्रिप आएगी, फीडिंग उसकी आएगी, कुछ टाइम के बाद वो सीधा बैठना सीखेगा, हेड कंट्रोल आएगा उसका। फिर अल्टीमेटली वो सीधा बैठ पाएगा, उल्टा बैठ पाएगा, वन डे ही विल स्टैंड अप एंड देन वो चलने लगेगा। क्योंकि ये सेंसरी वर्ल्ड का तकाजा है, तो जो अल्लाह ने इंसान को रखा है। तो दिस इज बेसिकली लर्निंग, स्लो लर्निंग। अब इसी बच्चे को हम, जब वो एक्चुअली इस दुनिया में आता है ना, वो पहले मेहमान होता है। आप समझो आपके यहाँ मेहमान आया है,
तो उस मेहमान के साथ आपको स्लोली स्लोली, जो पहले 7 साल होते हैं ना, एज पर जो मुझे समझ आई अब तक बात, बच्चे को 7 साल तक आई थिंक उसके साथ खेलो, सिर्फ खेलो, उसके साथ प्यार करो उसको, जैसे तेंद्रम होते हैं ना वो माँ बाप या बच्चे के सामने हम कैसे उन, एक 70 ईयर मैन भी उसके सामने बच्चा बनता है, क्योंकि उसको पता है दिस इज द ओनली लैंग्वेज विच ही कैन अंडरस्टैंड। सो पहले 7 साल वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे को, जो इस सेंसरी वर्ल्ड का जो प्रेशर है ना, बिकॉज यहाँ पे तो एजिंग है ना, इस चीज़ से जितना आप बचाओगे अपने बच्चे को, आगे जाके आपका बच्चा मेंटल साइकोलॉजिकल जो भी इश्यूज है ना, इनसे बच जाएगा। इसीलिए 3-4 साल पे ही बच्चे को स्कूल में डालना, देन यू आर एक्सपेक्टिंग ओ मेरे बच्चे तो गुड परफॉर्मेंस, जबकि उसको उस टाइम समझ ही नहीं होता एजुकेशन क्या है। इन चीज़ों से अपने बच्चे को प्रेशर नहीं करना चाहिए आई थिंक। इसलिए जितना आपसे हो सके 7 साल तक बच्चे के साथ ओनली प्ले विद हिम, उसको प्यार करो, क्योंकि इस पीरियड में बच्चे की मोस्ट डेवलपमेंट होती है, इसकी फ्यूचर आई मीन मेंटल जो ये होती है ना लाइफ, वो सेट होती है। इसलिए इस 7 सालों में जितनी ब्रेन की नशोनुमा आई मीन डेवलपमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं होगी ना, उतना अच्छा है उसकी फ्यूचर लाइफ के लिए। इसलिए बिकॉज अब हमें लगता है कभी कि मेरा बच्चा 7 साल में, अगर जैसे होते हैं कुछ बच्चे पेरेंट्स, उसको तो कुछ नहीं आता ही, इसका पिकअप कम है या शायद आगे नहीं पढ़ेगा, अरे दीज थिंग्स डिड नॉट डिटरमाइन, बिलीव मी। अगर आपको पता होगा 50-60 साल पहले जो हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स अगर उन्हें पढ़ा होता, तब तो इंग्लिश 8वीं या 9वीं से स्टार्ट होती थी। और अगर आजकल आप कोई देखेंगे ना, हम में से कितने पेरेंट्स हमसे अच्छा दे नो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया की अभी लीडिंग लैंग्वेज है ना। इसलिए फ्रेंड्स, टेक होम मैसेज जो मुझे आज तक समझ आई, अपने बच्चों के साथ प्रेशर मत कीजिए। जब तक वो 7 साल के हैं उनके साथ खेल कूद और प्यार, उनके साथ बच्चे ही बनिए। बाकी ये स्टडीज़ पे अप टू 7 ईयर हमें उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर सम टाइम बच्चा खुद ही समझ जाती है उसकी, क्योंकि हर कोई ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करता ही है। और जब आप पेरेंट्स ठीक हों, वो अपने बच्चे पे हमेशा नज़र रखते हैं, दे गिव हिम गुड डायरेक्शन। बट आई वांट कि टाइम पे होना चाहिए, रादर देन हम 3rd ईयर से ही बच्चे से यू विल बिहेव हिम लाइक ही इज़ 10 ईयर ओल्ड, ये उसकी फ्यूचर के लिए ठीक बात नहीं है। होप इंशाल्लाह आपको ये बातें समझ आएंगी, मुझे तो अब तक यही समझ आया। इंशाल्लाह आई थिंक दीज थिंग्स विल रियली हेल्प, इंशाल्लाह हम में से बहुत सारे जो बच्चे हैं, आई आई होप कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो ये बात उनको समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।